Morning students, welcome to the EVS class. Today in this video we are going to solve the exercise of chapter 8 and the name of chapter 8 is growing plants. Okay, so let's get started. Question number A, that is oral question, but we have to write the answer of this question on your notebook. Fine. Question number 1, I read it. Name two seeds each having one seed leaf and two seed leaves. Okay, आपको दो सीड्स के नाम बताने हैं और ईच हैविंग मतलब प्रत्येक में क्या होना चाहिए, एक में एक सीड लीफ वन कॉटिलेडन्स होना चाहिए और दूसरे में आपके दो सीड लीव्स यानी कि टू कॉटिलेडन्स होने चाहिए. तो आप दो सीड्स के ऐसे नाम बताइए. आपने चैप्टर में पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं. तो जिनमें एक ही सीड लीफ होती है मतलब एक ही पत्ती निकलती है, एक ही सीड लीफ होती है, वो है आपका वीट. वीट का जो सीड होता है वो सिंगल कोटिलेडन यानी कि मोनोकॉट है. और दो सीड वाले हैं आपके किडनी बीन्स, दो सीड वाले हैं. और आपका पी जो है मटर, वो भी आपका दो सीड वाला है. और जो आपका ग्राम है वो भी आपका दो सीड वाला है. तो आप कोई सा भी सीड इसमें लिख सकते हैं. अच्छा, वन सीड वाले का एक और एग्जाम्पल है आपका मेज, और एक और मैंने बताया वीट, राइस, ये सब आपके सिंगल सीड वाले हैं. तो सिंगल सीड वालों को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स, और डबल सीड्स वाले को क्या बोलते हैं, डाइकॉटिलेडन्स. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलन. पॉलन क्या होता है. तो पॉलन जो है वो एक येलो कलर का पाउडर होता है जो कि किसी फ्लावर के मेल पार्ट के द्वारा बनाया जाता है. फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है. तो जो उसका मेल पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो पॉलन प्रोड्यूस करता है जो कि येलो कलर के होते हैं और बहुत बारीक होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं. तो हम बोलते हैं कि वो पाउडर फॉर्म में होते हैं. तो व्हाट इज पॉलन. पॉलन इज अ येलो कलर्ड पाउडर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, वेरी गुड. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी पर, और क्वेश्चन नंबर बी में जस्ट आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर पर टिक करना है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में कौन से क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड. पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, कहां पर ट्रांसफर होते हैं, फ्लावर के फीमेल पार्ट में. पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी भी फूल के फीमेल पार्ट तक जाते हैं. तो उस तरह से जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं या पॉलिनेशन बोलते हैं. ये आपको बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन. फाइन. तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है. सेकंड देखिए, प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द सीड. कोई भी सीड होता है तो उसके जो इनर पार्ट्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं. तो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने वाला कॉटिलेडन्स नहीं, सीड कोट और एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो और सीड कोट में से सही आंसर क्या है, सीड कोट. जो सीड के ऊपर कोटिंग होती है, जो हल्की सी परत होती है, वो परत सीड के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड. एक बीज होता है, उस बीज को अगर हम मिट्टी में स्टोर कर देते हैं, मिट्टी में एक तरीके से बोलते हैं मिट्टी में इंसर्ट कर देते हैं, मिट्टी में अंदर दबा देते हैं, स्टोर गलत वर्ड हो जाएगा उसके लिए. तो उसमें से एक नया प्लांट पैदा हो जाता है, एक नया प्लांट ऊपर आ जाता है. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक बीज से एक प्लांट बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्मिनेशन, ट्रांसपिरेशन या इरिगेशन. तो इससे रिलेटेड वर्ड कौन सा है, जर्मिनेशन. तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है एम्ब्रियो इज. एम्ब्रियो क्या है, रूट है, शूट है या यंग प्लांट है. तो एम्ब्रियो जो है वो एक यंग प्लांट है, ना वो रूट है ना वो शूट है. फिफ्थ है सीड्स नीड दीज फॉर जर्मिनेशन. अगर किसी सीड को जर्मिनेट करना है मतलब उसको एक नया प्लांट बनाना है, तो उसको उसके लिए क्या क्या चाहिए, आप बताओ क्या क्या चाहिए. उसको वाटर चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए और उसको वार्म टेम्परेचर चाहिए. तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें एयर चाहिए, क्योंकि एयर से ही तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और वाटर उसको चाहिए. और सी में है बोथ ए एंड बी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. 6 देखिए, सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक एंड सिंकोना.
ड्रमस्टिक और सिंकोना प्लांट्स होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें विंग्स होते हैं या उनमें हुक्स होते हैं या उनमें स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मतलब कांटे। तो जो ड्रमस्टिक और सिंकोना के प्लांट हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें विंग्स होते हैं। उन विंग्स की हेल्प से जो सीड्स हैं वो दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चन थे। अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसमें देखते हैं हमको क्या करना है। सो बच्चों, ये है एक्सरसाइज सी। इस एक्सरसाइज सी में आप क्या करेंगे, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनके लिए इनका जो एक वर्ड में आंसर आपको दे सकते हैं वो आप लिखेंगे। चलिए मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ पढ़िए। द पार्ट दैट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द सीड। सीड के जो मुलायम इनर पार्ट्स होते हैं, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है। अभी अभी तो हमने इसका आंसर पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सीड कोट। सीड कोट जो है वो सीड के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। फाइन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। द अदर नेम फॉर अ बेबी प्लांट। एक जो बेबी प्लांट होता है उसका अदर नेम, उसका दूसरा नाम क्या होता है। जो बेबी प्लांट होता है उसको हम सेकेंड नाम जो देते हैं वो देते हैं एम्ब्रियो। चाहे हम एम्ब्रियो बोले चाहे हम बेबी प्लांट बोले, बात सेम है। एम्ब्रियो की स्पेलिंग एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, EMBRYO, दैट इज एम्ब्रियो। थर्ड देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीड विथ 2 सीड लीव्स। अभी अभी हमने इसका भी आंसर दिया था कि ऐसा एक सीड का एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 2 सीड लीव्स होती हैं, मतलब 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किडनी बीन या ग्राम या पी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ देखिए, अ सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सीड टू अ मैच्योर प्लांट। एक बीज से एक मैच्योर प्लांट बनने के जो स्तर हैं, जो चरण हैं, जो स्टेजेस हैं, उसकी पूरी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो इसका भी आंसर अभी हमने देखा था। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों जर्मिनेशन। पूरा नाम है सीड जर्मिनेशन। फाइन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिप्रोडक्शन थ्रू एनी बॉडी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट में जनरल रिप्रोडक्शन तो जो होता है वो सीड से होता है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके किसी भी बॉडी पार्ट से, चाहे आप रूट से कर लीजिए, चाहे आप उनकी स्टेम से कर लीजिए, चाहे आप उनके लीफ से कर लीजिए, किसी भी दूसरे बॉडी पार्ट से आप रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। तो उस रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मदद से आप क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं एक्सरसाइज डी पर, और एक्सरसाइज डी में हमको करनी है मैचिंग। मैचिंग करने में तो मजा आता है, मुझे भी और आपको भी। तो यहाँ पर कुछ 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी मैचिंग आपको यहाँ वर्ड से करनी है। तो मैं सोच क्या रही हूँ, मैं सोच रही हूँ बजाय बजाय हम यहाँ से स्टार्ट करें और इधर से इधर मिलाएं, यानी कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ मिलाएं तो आपको इजी होगा। देखिए, ब्रायोफाइलम एक बार पढ़ लेते हैं सारे। ब्रायोफाइलम दिया है, मनी प्लांट दिया है, एस्पैरेगस दिया है, पी प्लांट है, कोकोनट है, जैक फ्रूट है और ऑर्चिड है। अब इधर दिया है डिस्पर्सल बाई विंड, dispersal by water, dispersal by animals, dispersal by explosion, vegetative propagation through roots, vegetative propagation by stem and vegetative propagation through leaf। अब आपको इसमें से सबसे पहले क्या याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि इसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। और उसका आंसर क्या है, लीफ के थ्रू जो उसकी जो लीफ है उसके जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, उन पर बर्ड्स निकल आती हैं और उनसे हम नए पौधे बनाते हैं। तो वो जो लीफ थी वो किसकी लीफ थी, ब्रायोफाइलम की। तो इसकी मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, ब्रायोफाइलम के साथ हो जाएगी। ठीक है, जो आपको जल्दी जल्दी याद आ रहे हैं उनके लिए आप लिख सकते हो। अब देखो, सेकंड है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी आप स्टेम तोड़ लीजिए और आप लगा दीजिए मिट्टी में, तो वो आपका एक नया प्लांट वहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम जो है वो किस में होता है, वो मनी प्लांट में होता है। ठीक है, अब
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट्स, अगर आप रूट्स निकाल लेते हैं और उसके बाद रूट्स निकाल कर उसको आप मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे भी प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है, और उसका एग्जाम्पल है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस एक प्लांट होता है, एक घास की तरह का ही प्लांट होता है। उसमें नीचे जो उसकी जो रूट्स होती हैं उनमें बल्ब्स बन जाते हैं गोल गोल। उन बल्ब से जो मिट्टी होती है वो पूरी अटैच हो जाती है, जकड़ जाती है। तो आप उस रूट को निकाल लीजिए और उसको किसी भी और जगह पर प्लांट कर दीजिए तो वो एक नया पौधा एस्पैरेगस का बन जाएगा। आगे देखिए डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, इसकी भी मैंने आपको वीडियो बताई थी, जो एक्सप्लोड हो जाते हैं। और एक्सप्लोड हो जाने के बाद मतलब एक धमाका होता है और धमाके से वो बीज फट जाता है, उसकी जो लेयरिंग होती है वो खुल जाती है और जो उसके सीड्स हैं अंदर के वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका पी प्लांट। पी प्लांट में ऐसा होता है। अच्छा, कोकोनट है। उसके बाद कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट जो है वो वाटर के द्वारा यानी कि पानी से वो बहकर दूर दूर पहुंच जाता है और उसके बाद कोकोनट का प्लांट वहां निकल आता है, तो डिस्पर्सल बाय वाटर में कोकोनट आ जाएगा। जैक फ्रूट में क्या होता है, जैक फ्रूट को लोग वह खाते हैं, कटहल को, उसके जो बीज होते हैं उसे इधर उधर फेंक देते हैं, तो जिधर फेंक देते हैं उससे उसका प्लांट बन जाता है, तो वो है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। और जो ऑर्चिड्स हैं, ऑर्चिड्स के जो सीड्स होते हैं वो हवा के द्वारा बिखर जाते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है आपका डिस्पर्सल बाय विंड। तो आप एक बार इन सारे डिस्पर्सल के जो टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम में आने वाले हैं, ठीक है। और इस मैचिंग को तो आपको सिखाई दिया हमने। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन पर, अगले क्वेश्चन। तो बच्चों वी हैव एंटर्ड सेक्शन नंबर सेकंड। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर ए जो है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। उसमें हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए ब्लैंक कौन से हैं और इसमें हम क्या फिल करेंगे, आंसर आपको पहले से आने चाहिए। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड, एक सीड से एक नए प्लांट के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके। सेकेंड देखिए, अ वेरी यंग प्लांट विद इन द सीड, सीड के अंदर एक जो छोटा सा प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो, या एक और है उसको बोलते हैं हम बेबी प्लांट। क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड देखिए, सीड्स नीड, सीड को जरूरत होती है किस किस की, फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं सीड्स को, वाटर, ऑक्सीजन एंड वार्म टेम्परेचर। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो टेम्परेचर की शॉर्ट स्पेलिंग मैंने लिख दी है, आप जब नोटबुक पे सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट स्पेलिंग लिखिएगा। तो सीड्स को वाटर, ऑक्सीजन एंड वार्म टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है जर्मिनेशन के लिए। फोर्थ देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड, पॉलन के ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। बार बार वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं तो आपको याद हो जानी चाहिए। फिफ्थ देखिए, कॉटन सीड्स आर डिस्पर्सल बाई, ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, आर डिस्पर्स्ड बाई। मैं बहुत ध्यान से आपकी कॉपियां चेक करूंगी कि आपने इन चीजों को, इन गलतियों को सुधारा या नहीं सुधारा, तो इसको ठीक कर लेना। कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई, किसके द्वारा कॉटन सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, विंड्स के द्वारा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं विंड, ठीक है, विंड्स रहने दीजिए, क्या लिखिए, विंड लिखिए, ठीक। अगला देखिए कि सीड्स हैव हेयरी आउटग्रोथ, कौन से ऐसे सीड्स होते हैं, किसके सीड्स होते हैं जिनकी हेयरी आउटग्रोथ होते हैं, मतलब जिनके सीड्स पर बाल बाल रेशे रेशे बाहर आ रहे होते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल कॉटन सीड्स भी हैं और कॉटन के साथ सिल्क सीड्स भी हैं, मिल्क वीड्स भी हैं। तो जो भी एग्जाम्पल हैं वो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए सिंपल लिख दिया है, कॉटन सीड्स हैव हेयरी आउटग्रोथ। तो ये थी आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स की एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर जो है ट्रू फॉल्स की। देखिए इसमें क्या है, सही के सामने ट्रू यानी कि टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके सामने एफ लिखना है। पहला सेंटेंस देखिए, सीड्स रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन, क्या जर्मिनेशन के लिए सीड्स को सनलाइट चाहिए, बिल्कुल नहीं। सीड को केवल 3 चीजें चाहिए, पानी, ऑक्सीजन और वार्म टेम्परेचर। मैं फिर से रिपीट करूंगी, वार्म टेम्परेचर का मीनिंग सनलाइट नहीं है, वार्म टेम्परेचर अलग बात है और सनलाइट अलग बात है। सीड्स को सोचिए, आप खुद सोचिए, सीड्स को जब हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उसको सनलाइट कैसे मिल जाएगी, वो तो मिट्टी के अंदर है ना, उसको सनलाइट नहीं मिल सकती क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सेकंड देखिए, अ व्हीट ग्रेन कंसिस्ट ऑफ सिंगल सीड लीफ, ये बिल्कुल ठीक आंसर है।
कि जो गेहूं का ग्रेन होता है उसमें सिंगल कॉटिलेडन्स होता है, मतलब सिंगल सीड लीफ होती है। ये करेक्ट है। थर्ड देखिए, कोकोनट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। जो कोकोनट सीड्स होते हैं वो विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। इसका आंसर तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कोकोनट सीड्स होते हैं वो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, तो ये आपका फॉल्स है। फोर्थ देखिए, ऑल सीड्स ग्रो अंडर द पेरेंट प्लांट। जितने भी सीड्स होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के अंडर ही ग्रो करते हैं, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो सीड्स जो भी उनके पेरेंट हैं वो उसके अंडर ही ग्रो करते हैं या बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि ये सही है या गलत है। तो सीड्स जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट के अंदर ही ग्रो करेंगे और कहाँ ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। फिफ्थ देखिए, द सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग। सीड ग्रो होकर सीडलिंग बन जाते हैं। सीडलिंग क्या होता है? जो पहला प्लांट निकलता है सीड से वो सीडलिंग कहलाता है। तो सीड ग्रो होते हैं सीडलिंग में और सीडलिंग फिर पूरा मैच्योर प्लांट बन जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रू और फॉल्स की एक्सरसाइज। इसे आप नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिए। सारी एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व करनी है और साथ में लर्न भी करनी है। The fruits and the seeds. Flowers turn into fruits. Most fruits store food. Cut open any fruit, it has seeds. Seeds are necessary for the formation of new plants. Seeds also store food which is used by the new plant during germination. Let us know what is dispersal of seeds. A plant produces large number of fruits and seeds. These fruits and seeds are carried to faraway places. The process of carrying seeds and fruits to faraway places is known as dispersal of seeds. Why is dispersal of seeds important? Let us perform an activity. Take a few gram seeds and 2 pots. Fill both the pots with garden soil. In one pot, sow 2 or 3 seeds only. In another pot, sow 20 to 25 seeds very close to each other. Water both the pots regularly. Observe and record the growth of new plants. The pot with 2-3 seeds have healthy plants. The pot with 20 to 25 seeds have weak plants. This is because the seeds did not get enough sunlight, water and space to grow. Seeds and fruits are dispersed mainly by air or wind, water and animals. Dispersal of seeds and fruits by air. Seeds and fruits which are dispersed by air are light in weight. Some seeds develop thin membranous wings that help them to float in air. Seeds of cotton and oak have got hair that help them to float in air. Dispersal of seeds and fruits by water. Fruits of coconut and lotus are dispersed by water. When the coconut ripes, it falls in the water. The outer wall of coconut is fibrous, so it can float to long distances in water. The fruit of lotus is spongy, which helps it to float in water. Dispersal of fruits and seeds by animals. Many seeds and fruits are dispersed by various animals. These seeds have got hooks or sticky secretion that help them to attach to the animal's body. The seeds travel with the animals to distant places. Birds and animals feed on the pulpy and edible portions of fruits like guava and apple and pass out the undigested seeds with their fecal matter. The seeds are thus dispersed at different places and germinate to form new plants.